नमस्कार। साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने फिक्स पॉइंट मेथड्स और बाइसेक्शन मेथड डिस्कस किया था रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ऑफ ए इक्वेशन। तो आज हम उससे आगे चलेंगे और रेगुलर, फाल्सी, सीकेंट ये सब मेथड्स आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है रेगुलर, फाल्सी एंड सीकेंट मेथड। पहले हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस क्या है। हमारा मेन पर्पस तो यही है कि हमारे पास कोई इक्वेशन हमें गिवन है इस टाइप से और उसका हमें रूट निकालना है। और रूट निकालने के लिए हम एक इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि भैया इससे हमें पता चल जाता है कि रूट जो होगा इसी ए और बी के बीच में ही लाई करेगा कहीं पर। तो अभी हमने फिक्स पॉइंट से किया। फिक्स पॉइंट में प्रॉब्लम क्या था कि हमें एक्स इक्वल टू जी एक्स करना पड़ता था और जी एक्स ऐसा चूज करना पड़ता था हमें कि जिससे जो कन्वर्जेंस कंडीशन थी जी डैश एक्स वो मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। बाइसेक्शन मेथड भी है। बाइसेक्शन मेथड में हमें श्योरिटी थी कि हमारा सोल्यूशन हमें मिलेगा, पक्का मिलेगा। और बस उसमें यह था कि वो स्लो कन्वर्ज करता था, स्लोली वो रूट की तरफ कन्वर्ज करता था। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं जो थोड़े से फास्टर हैं। तो हम इस पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेगुलर, फाल्सी मेथड। तो रेगुलर, फाल्सी मेथड जो है also known as a false position method is a numerical technique for finding the roots of the nonlinear equation। वो हमें पता है कि नॉनलीनियर इक्वेशन है, ठीक है। and it is an iterative method that also need two initial points to start the iteration। तो इसमें भी हमें दो इनिशियल पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए होंगे स्टार्ट करने के लिए। तो इनिशियल पॉइंट जो स्टार्ट के लिए है हम उसको x0 और x1 इससे शो करते हैं। तो अब जैसे ये इसमें ग्राफ में हमें शो कर रहे हैं, तो अब क्या करना है हमें। हमने स्टार्टिंग के लिए सपोज हमने यहाँ से पहले a0 इस पॉइंट से मैंने एक एलिमेंट लिया और एक b0 इनिशियल पॉइंट ले लिया ये। अब हमें पता चल गया बाय द इनिशियल वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि कहीं पर रूट लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन होती है कोड। तो कोड जो है यहाँ से इस पॉइंट से, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a0 और fa0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास b0 और fb0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो हम ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो लाइन है ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को काटती है, कहाँ पर ये क्रॉस करती है। तो हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करती है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी ये क्रॉस करेगी वहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम चूज कर लेंगे। तो हमने उसको नाम दे दिया b1, ठीक है। तो a0 b0 से हमारे पास एक पॉइंट आ गया b1। अब b1 पे हमने क्या किया, सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, तो वो पॉजिटिव आ गई यहाँ पर देखिए। तो हमने क्या किया कि b0 जो है पहले यहाँ था, अब हम क्या करेंगे b0 यहाँ पर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नया b0 आ गया वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर हमें ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। फिर हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को लेंगे, उस पॉइंट को हम लेंगे। फिर वहां से अब इसमें इस केस में हमारे पास पॉइंट आया तो हमने देखा कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर कहीं पर वैल्यू द फंक्शन आ रही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अब क्या हुआ, a0 हमारा है वो यहाँ पर पहुंच गया। अब a0 जो है रूट की तरफ पहुंच गया, यहाँ पर भी ये इधर जा रहा है और यहाँ पर भी ये इधर जा रहा है। तो ऐसे इटरेटिव मेथड से इटरेशन चलती जाएंगी और अल्टीमेटली हम पास जाते जाते
इस जो रूट है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस मेथड को रेगुलर फाल्सी मेथड कहते हैं। तो और ब्रैकेटिंग मेथड तो इसलिए है क्योंकि रूट्स जो है वो ब्रैकेट जो इंटरवल है उसमें कम होता जा रहा है इंटरवल। सो द मेथड स्टार्ट विद टू इनिशियल गेसेस x0 एंड x1 सच दैट, और वो तो हमें देखना ही है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है f(x) और x1 वो आपस में नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो इससे हमें पक्का पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं पर बीच में कहीं रूट लाई करेगा। ठीक है, और कोड जो हमने लिखी है कि अनलाइक द बाइसेक्शन मेथड विच स्प्लिट द इंटरवल इनटू हाफ, रेगुलर फाल्सी यूज द लाइन connecting x0 fx0 and x1 fx1 to approximate the root. The intersection of this line with the x-axis give the next estimate for the root. तो अब हमने ये देखना है कि इससे हम कैसे इसको एक इटरेटिव मेथड बना सकते हैं, क्योंकि इटरेटिव मेथड बनाने के लिए हमें पता है कि हमें इस फॉर्म में लगाना पड़ेगा कि xn शुड बी, या xn+1 ले लें या कुछ भी ले लें, gxn-1। इस फॉर्म में अगर हमें लिखना है तभी हमें एक इटरेटिव मेथड मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको इटरेटिव मेथड बनाएं कैसे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है ये लाई कर रहा है रूट, तो हमें अब देखना है कि इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए ये जो अब हमने क्या किया था, एक मैं ऐसी ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई मेरा ये फंक्शन है, इस फंक्शन पे मैं सपोज 2 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ x0 और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x1। पॉइंट नहीं, मतलब यहाँ पर तो वैल्यूज है, यहाँ पर पॉइंट है। तो ये x1 है, ये वैल्यू आएगी fx1। ठीक है, अब ऐसे ही आ गया हमारे पास ये, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, ये पॉइंट आ जाएगा x0 एंड fx0, और ये जो फंक्शन है ये fx है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है fx=0 और इस फंक्शन का हमें रूट निकालना है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बस ये पक्का कि कंटिन्यूस होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाए। कहीं से भी जा सकती है वो, बाय चांस यहाँ से चली गई, बट वो कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन को देखना है बेसिकली कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो हमें लाइन की इक्वेशन तो पता है कैसे लिखते हैं, y माइनस y1, क्योंकि y1 मतलब है ये y1, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा y=fx है। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि y1 है, तो y1 की जगह मैं अब लिखना चाहता हूँ fx1, तो मैं चलो fx1 ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ताकि y माइनस y1 that is fx1 is equal to y2 माइनस y1, तो इसका मतलब आएगा fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ये आ गया, इनटू x माइनस x0। ठीक है, तो इसको मैं 0 लूंगा क्योंकि मैं इसको वो मान रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास वैल्यूज आ गई। इससे अब हमारे पास ये आ गया कि भैया ये जो है ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई जो यहां से यहां पास कर रही है। अब हमें देखना है कि ये कहां पर जो वैल्यूज है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो y को लिख सकता हूं मैं fx0 प्लस x माइनस x0, और ये आ गया मेरा fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ये आ गया।
अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो लाइन है हमारी ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पास करेगी। सो द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। भाई जहां पर ये पास करेगी वहां y तो 0 होगा पक्का। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं y इक्वल टू 0, तो दैट विल गिव मी कि किस पॉइंट पे वो पास कर रही है। तो जैसे ही मैं इसको 0 पुट करूंगा, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन जो बन जाएगी, अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं ले लेता हूँ इसको -f(x0), ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ x1 - x0, इसको इधर ले जाता हूँ, डिवाइडेड बाय f(x1 - f(x0), ठीक है, और ये इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x - x0। तो यहाँ से हमें x निकालना है, तो मैं यहाँ से x जो हमारा मिल जाएगा वो बन जाएगा x0 माइनस f(x0) x1 - x0 डिवाइडेड बाय f(x1 - f(x0), ये आ गया। तो ये हमें बता देगा उस x का वैल्यू जहां पर ये क्रॉस करेगा। तो ये क्या होगा, ऐसे हमारे पास x आते रहेंगे और हमें रूट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें इक्वेशन मिल गई। तो ये इक्वेशन सेम ऐसी ही है, बस यहाँ पर जो पॉइंट लिए हैं हमने वो x0 x1 लिए हैं, मैंने इसको इटरेशन में फॉर्म में बना दिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये बन गया हमने। तो अब हमें इसको एक इटरेटिव मेथड बनाना है। तो इटरेटिव मेथड में क्या है कि कैसे इसको इटरेटिव मेथड बनाना है। तो अब देखिए इसको इटरेटिव मेथड बनाने के लिए अब x0 और x1 हमें पता है, हमें तो बस नया x मिलेगा। तो मैं इसको इटरेटिव मेथड बनाने के लिए ऐसा लिख लेता हूँ x2, तो x2 मतलब n लिख दिया मैंने, या n+1 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 0 है और 1 है, तो मुझे n और n-1 दो जगह जाना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा n-1 माइनस f(x(n-1) xn माइनस x-1 डिवाइडेड बाय f(xn माइनस f(xn-1), वेयर n जो है वो कहाँ से स्टार्ट करें, हम स्टार्ट कर देते हैं 0 से या 1 से कर देते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो जैसे ही मेरा n = 1 हो गया तो ये x0 बन गया, ये भी f(x0) बन गया, ये x1 - x0 बन गया, ये f(x1 - x0) बन गया, और ये x2 बन गया। तो ये हमारा जो आ गया, ये हमारा मान के चलो कि फर्स्ट इटरेशन में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो x2 ये मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो हमें पहले ये वैल्यू मिली, फिर हमने 2 को सब्स्टिट्यूट किया जो न्यू वैल्यू आई थी, तो हमारे पास x0 तो चला गया, x1 और x2 बचे, फिर x2 और x3 बचे, फिर x3 और x4 बचे। तो ऐसे हमारे पास न्यू वैल्यूज आती रहेंगी और हमारे पास जो है सोल्यूशन बनता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इटरेटिव प्रोसेस। तो इटरेटिव प्रोसेस में क्या होगा कि आप चेक करना है कि हमें x2 कैसे लेना है। तो अगर x2 f(x2) है द सेम साइन एज f(x0), तो रिप्लेस कर देना है x0 को विद x2 जो हमने पिछले उसमें दिखाया था, अदरवाइज इससे रिप्लेस कर देना है। और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक हम ये ना मान लें कि हमारी एक्यूरेसी मिल गई है कि नहीं। तो एक्यूरेसी हमें पता है कि कैसे हम करते हैं कि जब तक xn+1 माइनस xn जो है लेस देन हमारा टॉलरेंस जो है उससे नीचे ना आ जाए, तब तक हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये चलता जाए, ये रिपीट होता जाए, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसका, तो एडवांटेज क्या है कि इसमें अगर आप देखें कि रूट जो हम फंक्शन है उसमें हम वैल्यू जब लगा रहे हैं तो स्लोप यूज कर रहे हैं उस लाइन का, क्योंकि हमें जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या चीज़ है, ये स्लोप है इस लाइन का, तो हम इस स्लोप को यूज कर रहे हैं।
तो जहाँ पर भी हम स्लोप यूज कर रहे हैं इस केस में, तो इससे हमें एक फायदा हो रहा है कि जो हमारी कन्वर्जेंस रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो कैसे बढ़ेगा, और डेरिवेटिव लेने के से जो स्लोप है, स्लोप क्या है, वो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव लेने से हमें क्या हो सकता है, तो ये हम चेक करेंगे। तो एडवांटेज क्या है, फास्टर कन्वर्जेंस देन बाइसेक्शन। तो इसमें क्या है कि ये तो हमें तो पता था कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो बढ़िया रिजल्ट देता है और श्योर है कि हमें रूट मिलेगा, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत स्लो मेथड था। तो इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं इसकी कन्वर्जेंस को, तो हमें एक फास्टर कन्वर्जेंस चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस प्रोसेस से गए, तो हमें पता चला कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग द स्लोप ऑफ द फंक्शन जो हमने डिफाइन किया, द मेथड ऑफन कन्वर्ज मोर क्विकली देन द बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ऑफन कन्वर्ज क्यों, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड अगर आपने देखा होगा तो ये लीनियर है, कि वो लीनियर कन्वर्जेंस देते हैं, बट रेगुलर फाल्सी है, सीकेंट मेथड है, तो ये सुपर लीनियर मेथड की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद इसकी फायदा ये भी है कि गारंटीड है रूट ऑफ द इंटरवल एज लॉन्ग एज द ब्रैकेटिंग कंडीशन इज मेंटेन्ड, द मेथड इंश्योर दैट द रूट लाइज विद इन द इंटरवल। तो ये तो श्योर है कि हमें रूट मिलेगा ही मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो कन्वर्जेंस फॉर सर्टेन फंक्शन, इफ द फंक्शन स्लोप इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर फंक्शन का जो स्लोप है बहुत स्मॉल है, नियर वन ऑफ द इंटरवल बाउंड्रीज, द मेथड में कन्वर्ज स्लोली बिकॉज द अप्रोक्सीमेशन विल रिपीटली फेवर द बाउंड्री विद इन द स्मॉलर स्लोप। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने जो स्टार्टिंग में इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया था x0 और x1, ये हमने दो इनिशियल गैस लिए थे। तो हमने देखा कि f डैश जो वैल्यू है एट सम x जो भी है x0 पे या xi पे, जो ये वैल्यूज है ये बहुत ही छोटी है, इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यूज है ये बहुत स्मॉल वैल्यूज है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा फॉर, मतलब उस टाइप के फंक्शंस के लिए जिसके लिए ये स्मॉल वैल्यू देगा। डिपेंडेंसी ऑन इनिशियल गेस वो तो है ही, लाइक ऑल न्यूमेरिकल मेथड पुअर इनिशियल गेस कैन लीड टू द स्लोअर कन्वर्जेंस। तो हमें ये तो ध्यान रखना है कि जो हमारा इनिशियल गेस हो वो काफी क्लोज हो, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा वो, तो ऑब्वियस है कि उसमें क्या होगा, जो मिसलीड थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो होगा वो जो इटरेशन है वो बढ़ती जाएंगी, और उसके बाद इट में टेक द मोर टाइम टू हैव द कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो इनिशियल गेस लें वो क्लोज लें, हम काफी क्लोज लें। अब ये हमने कर लिया, तो अब एक मेथड है सीकेंट मेथड। तो अब देखा जाए तो रेगुलर फाल्सी और सीकेंट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम इकट्ठे इसको कर सकते हैं। तो सीकेंट मेथड क्या है, सीकेंट मेथड में जैसे नाम ही दिखा रहा है सीकेंट मेथड, तो हमें पता है कि एक टेंजेंट होता है और एक सीकेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम टेंजेंट वैल्यू लें या कोरस्पॉन्डिंग बाय द मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है एक सीकेंट लें, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सीकेंट मेथड इज एन आल्सो एन इटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड टू फाइंड रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द न्यूटन-रैप्सन मेथड जो हम आगे करेंगे, बट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कंप्यूटिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है भाई, हमें पता है कि कोई भी फंक्शन है, जैसे पिछले केस में हमने ऐसे कैलकुलेट किया, ये चीज कैलकुलेट की f(x1 - f(x0) डिवाइडेड बाय x1 - x0। ठीक है ना, तो जैसे पिछले उसमें किया हमने, तो हमें पता है कि बाय द मीन वैल्यू थ्योरम
मीन वैल्यू थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक स्लोप जो है टेंजेंट जो है उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होंगे, तो हमें वो पता है कि हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें रेगुलर फाल्सी में या सेकंड में, कि हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन किसी पॉइंट पे, जैसे x1 पे ले लूं, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर, एंड दिस फैक्टर इज ए सेकंड बेसिकली। तो एक सेकंड जो है उसका स्लोप है ये। तो सेकंड मेथड इज, तो ये क्या करता है सेकंड मेथड, इसकी कन्वर्जेंस जो है वो फास्ट होती है बट स्लोअर देन न्यूटन रेपसन। ये सुपर कन्वर्जेंट होते हैं, सुपर लीनियर होते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड इट यूजेज ए सेकंड लाइन, ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द फंक्शन टू अप्रोक्सीमेट द रूट। की फीचर क्या है इनके, टू इनिशियल गेस, वो तो शुरू में होना ही है। अनलाइक द रेगुलर फाल्सी मेथड, द सेकंड मेथड डज नॉट रिक्वायर द कंडीशन ऑफ अपोजिट साइन। बस ये जो मेन चीज है ये है कि ब्रैकेटिंग इज नॉट नीडेड। अब हमें कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने x0 और x1 चूज किया और हो सकता है कि fx0 और fx1 जो है वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव ना हो। इसका मतलब x0 और x1 जो है अब सेम साइन के हो जाएं, सेम प्लेस पे हो, कि fx0 और fx1 दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, तभी वो ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनिशियल गैस ऐसा चूज ही नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्रैकेटिंग मेथड है, जो इनिशियल गैस कर रहे हैं, वो हम कभी भी कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। नो डेरिवेटिव रिक्वायर्ड, डेरिवेटिव तो रिक्वायर्ड है ही नहीं। मैंने अभी बता दिया कि जो डेरिवेटिव है उसको हमने एक सेकंड की मेथड से अप्रोक्सीमेट कर दिया। So it uses finite difference to approximate the derivative, making it useful for function where derivatives are difficult to compute. ठीक है ना, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट की हेल्प से, उसके स्लोप की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फास्टर कन्वर्जेंस। सो इट टिपिकली कन्वर्ज फास्टर देन द ब्रैकेटिंग मेथड लाइक रेगुलर फाल्सी। तो रेगुलर फाल्सी जो मेथड है वो में हमने देखा, मतलब वो लीनियर, मतलब 1 के आसपास कन्वर्जन देता है, बट जो सेकंड मेथड जो है वो काफ़ी फास्ट जाता है और 1.6 के करीब वो कन्वर्जेंस देता है। उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो थोड़ा सा बेटर है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि इट में फेल टू कन्वर्ज इफ द इनिशियल गेस आर पुअरली चूजन। क्यों? क्योंकि अब हमने इसमें बता दिया है कि अगर हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना करे डजंट मैटर, जो ब्रैकेटिंग इक्वेशन कंडीशन थी, ठीक है ना। तो अगर रेगुलर फाल्सी में तो करेगा पक्का, तो इसलिए हमें सोल्यूशन भी पक्का मिलेगा, बट इसमें हमें इनिशियल गैस कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर हमने गलत इनिशियल गैस ले लिया, ऐसा ले लिया, तो पता चला कि ये जो मेथड है वो डाइवर्ज कर गया, वो कन्वर्ज हुआ ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज है, एडवांटेजेस, नो डेरिवेटिव नीडेड, फास्टर कन्वर्जेंस, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखिए 1.67 होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास एरर है किसी n+1 स्टेप पे, दैट इज इक्वल टू सम c e की पावर n 1.67। तो इसका मतलब ये सुपर लीनियर है, इसकी कन्वर्जेंस जो है काफी बेटर है एज कंपेयर टू द बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। क्योंकि रेगुलर फाल्सी जो है देखा जाए तो सेम है, बट ये भी लीनियर होता है। तो इफ द इनिशियल गेस आर क्लोज टू द एक्चुअल रूट, the method converge faster, super linear convergence, order of convergence this compared to the method like bisection or regular fallacy। तो ये पर ये कंडीशन आ जाएगी अगर वो क्लोज टू द रूट है, एक्चुअल रूट है। अगर दूर है उससे, तो हमने बता दिया कि इट में हैपन कि वो डाइवर्ज कर जाए, कन्वर्ज ही ना करे। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इजी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली सेम ही होता है जैसे रेगुलर फाल्सी का है, ठीक है ना। और डिसएडवांटेज क्या है, poor initial guessing, if the initial guess is
are far from the root, the method might converge slowly or fails to converge. ठीक है, not always robust, the method does not guarantee convergence in all cases, तो it may oscillate or diverge. और डिवीजन बाय जीरो ये है, if fx1 is equal to fx0, the slope become 0 causing a division by zero error. तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसे हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है, अगर हम देखें कि मैंने इसको जो है ये किया है, तो अगर हमने देखा कि fx0 और x1 दोनों पे वैल्यू सेम थी ऑलमोस्ट, तो ये जो क्वांटिटी है ये जीरो बन जाएगी, और जैसे ये जीरो बनेगी तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज हैं वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो सफिशिएंट रहे कि ये इसको कन्वर्ज करे। ठीक है ना, तो ये इसकी हेल्प से हम इसको रेगुलर फाल्सी और सीकेंट जो मेथड है वो हम कर सकते हैं। तो अब हम इसका चलो कोड देखते हैं कि इसका जो कोड है पाइथन कोड वो कैसे है। तो रेगुलर फाल्सी जो है मैं सेव कर देता हूँ, ये आ गया। तो ये हमने जो कोड है रेगुलर फाल्सी ये बनाया है। अब ये जो कोड है तो इसमें हमने पहले भी ऐसे किया है कि numpy को इंपोर्ट किया मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए और मैटप्लॉट को किया प्लॉटिंग के लिए। तो ये काम हमने पहले ही किया है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करें, ये अपने लिए लिख लेते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं इसको, दिस इज जो प्रोग्राम है रेगुलर फाल्सी है और रूट निकालना है। और जो टॉलरेंस है वो हमने यहाँ पर 1 दे रखी है, तो हम इसको 0.5 भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब f जो है वो फंक्शन है जो हम प्रोवाइड करेंगे, x0 x1 जो हमारे इनिशियल गैस होंगे, एक टॉलरेंस दे देंगे कि यहाँ पर हमें टॉलरेट इतना ही टॉलरेंस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और उसके बाद इटरेशन कितनी लेनी है, तो मैंने मान लिया कि चलो अब 100 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक रेगुलर फाल्सी के नाम से मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, जो रिटर्न में हमें क्या देगा, जैसे ही हम उसको कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न में वो देगा रूट देगा और एक टेबल ऑफ इटरेशंस देगा, रूट अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स, जो उसमें सेव होता जाएगा। अब हमने इनिशियल गैस दिया x0 और x1 और वो दोनों का प्रोडक्ट हमने देखा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे कि जो इनिशियल गैस है वो सही नहीं है, तो हमें चेंज करना होगा इनिशियल गैस को। तो यहाँ से मैसेज आ जाएगा द फंक्शन मस्ट हैव अपोजिट साइन एट x0 और x1। तो ब्रैकेटिंग मेथड है, तो ब्रैकेट के अंदर ही रूट होना चाहिए। अब वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, एक हम एरर टेबल बना लेंगे जिसका डायमेंशन हमें पता नहीं है, तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट में हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इटरेशंस इन रेंज 1 टू मैक्सिमम इटरेशन +1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 100 है, हमने मैक्सिमम इटरेशन दी है तो +1 तक जाएगा। अब क्या करना है, ये देखिए मेथड जो हमने लगाया था ये, तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस fx1 इंटू x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। तो ये तो फंक्शन जो था हम वहां पर यूज कर रहे थे और यहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पर किया था वो आ गया ये। तो जैसे ये मेथड है fx1 और x माइनस x10, तो ये हमने इसको वहां पर लिख लिया, तो ये वैल्यूज आ गई। और एरर क्या होगी दोनों के बीच, क्योंकि x1 है और एक x2 है, उन दोनों के बीच की वैल्यूज। अब हमने क्या किया, एरर टेबल में इनको अपेंड करके इसको राइट कर दिया, यहाँ पर इटरेशन लिख दी, यहाँ पर x2 जो हमारा नया वैल्यू आया वो रूट, और यहाँ पर एरर।
अब देख लिया कि चेक फॉर कन्वर्जेंस, हमने देखना है कि एरर जो है अगर लेस देन टॉलरेंस हो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन टॉलरेंस है, दोनों में से और है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ये लगाया हमने, तो और जो लॉजिकल और गेट होता है उसको यूज किया है। तो अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई है तो रिटर्न x2 और एरर टेबल, जो एरर टेबल बन रही है वो हमें रिटर्न कर दे, नहीं तो अपडेट करे इस वैल्यू को। तो उसने क्या किया, अपडेट कर दिया इंटरवल को। अगर x2 और x0 आपस में नेगेटिव है, आपस में अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो x2 है वो हमारा x1 बन गया, अदरवाइज x2 जो है वो x0 बन गया, क्योंकि दोनों में से एक ही बनेगा ना। भाई यहाँ पर हमने देख लिया कि हम क्लोज जा रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ से जैसे हमने किया था कि इधर जा रहे हैं तो अगर ये वैल्यूज है तो ये लेंगे, और अगर इधर से जा रहे हैं तो ये वैल्यू लेंगे। तो दोनों के बीच में हमें चेक करना है कि आपस में कौन सी वैल्यूज वेदर, क्योंकि ये कंडीशन जो ब्रैकेटिंग कंडीशन है ये तो फुलफिल करनी ही करनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेज रन टाइम एरर मैक्सिमम इटरेशन एक्सीड्स विदाउट कन्वर्जेंस। अगर वो इतनी इटरेशंस में कन्वर्ज नहीं किया है तो हम मैसेज आ जाएगा, तो हम फिर चेंज कर देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन द फंक्शन फॉर विच वी वांट टू फाइंड द रूट। तो हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर हमने चलो पहले ये ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8। तो मैंने जो इनिशियल लिया वैल्यू, जो इनिशियल रूट ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8। तो ये वैल्यू ये हमने ले लिया, और मैंने इनिशियल गैस ले लिए 2 और 3। तो अगर आपको याद होगा, मैं यहां पर कर देता हूं इसको, कि जो हम मैथड वो ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8। तो ये ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है। तो रेगुलर फालसी हमने अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ 0 पे देखा था हमने, 1 पे देखा था, तो हमने 2 पे देखना है। तो ये 2 पे देखोगे तो 8 माइनस 4 माइनस 8, तो नेगेटिव -4 आ गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। फिर हमने 3 पे देखा, तो 3 पे देखते ही हमने 27 माइनस 6 माइनस 8, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ब्रैकेट है वो हमारा 2 और 3 है, तो इसके बीच में कहीं रूट लाई करेगा। तो ये हमें पता चल गया विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ से ये पता चलते ही हमें हमने इनिशियल गैस ले लिया इसको, और इनिशियल गैस यहाँ पर हमने सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो रूट्स एंड एरर टेबल, यहाँ पर रेगुलर फालसी कॉल करेंगे, और इससे जो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, जो रिटर्न कर रहा है, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको कॉल किया फंक्शन को। उसके बाद जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो प्रिंट कर देंगे टेबल्स को सारी को। तो प्रिंट इटरेशंस, रूट, अप्रोक्सीमेशन और एरर, अप्रोक्सीमेट रूट और एरर, ठीक है। तो इटरेशंस x2, जो नंबर ऑफ इटरेशन है 1 2 3 जितनी है, और रूट है, और एरर कितनी है, तो ये सारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर प्लॉटिंग कर देंगे हम कि इटरेशंस जो हैं वो रो, जो हमारे एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उसकी फर्स्ट जो कॉलम है, ठीक है, दैट गिव्स मी द इटरेशन, सेकंड कॉलम देता है हमें एरर, और थर्ड कॉलम हमें देता है, सेकंड कॉलम देता है रूट, और थर्ड कॉलम देता है हमें एरर। तो मैं इसको चलो रन करके देखता हूं कि क्या आंसर आता है। तो ये आया, तो इसको हमने रन कर दिया, तो कोई एरर नहीं है ये। तो इसका मतलब देखिए अब क्या होगा, अब यहां से हमें पता चलेगा कि पहली इटरेशन जो थी उसमें जो हमारी x2 जो वैल्यू आई वो 2.23 आई,
और उसमें एरर आई 7.64। फिर हमने एक नया वैल्यू कैलकुलेट किया नेक्स्ट सेकंड इटरेशन में, वहां पर ये 2.30 आई और एरर इतना आया। फिर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में ऐसे लेते गए हम। तो अब हमने देख लिया जो हमारा कन्वर्जेंस था, वो टॉलरेंस था, वो ये था 0.5 e⁻⁶। तो हमारे पास जो वैल्यूज है, मतलब 6 जो डिजिट है वहां तक तो 0 और 0.5। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये है जो टॉलरेंस है इस केस में, वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.5 ये है, ये टॉलरेंस है। तो अब हमें जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमें अब देखना है कि यहाँ जो 6 जीरो हैं वहां तक सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, तब तक ये कैलकुलेट करता रहेगा। तो अब इसने क्या किया, ये कैलकुलेट करता रहा। अब आप देखो इसमें कि जो हमारा इटरेशंस चल रहा है 10th, उसके बाद जो 11th इटरेशन आया हमारा, 11th इटरेशन में इफ यू सी जो रूट है हमारा 2.330746 आ गया। 12th में भी वो अगर देखा जाए तो 6 तक वो आ रहा है, बट उसकी वैल्यू हो सकता है कि 0.5 जो है हमारे 7th डिजिट में उससे ज्यादा हो। तो फिर ये आया और थर्ड में ये आ गया। तो आप देख लीजिए 11, 12, 13 जो इटरेशंस हैं वो 6 डिजिट तक दोनों को अगर हम माइनस करें आपस में तो 0 वैल्यूज आएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रूट है 6 डिजिट तक चेंज नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th इटरेशन अप टू 13th इटरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कन्वर्जेंस है वो हमें मिल गया है, अब कोई ज़्यादा चेंज जो है रूट में नहीं हो रहा है। तो इसको फिर हमने कन्वर्जेंस को प्लॉट कर दिया इटरेशन के हिसाब से और एरर के हिसाब से। तो पहली इटरेशन तो यहाँ थी, तो इसकी वैल्यू ये थी 7.6 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.76। फिर सेकंड इटरेशन, फिर थर्ड इटरेशन, फिर फोर्थ इटरेशन, फिर फिफ्थ इटरेशन, फिर सिक्स्थ इटरेशन। तो ऐसे आफ्टर सिक्स्थ इटरेशन देखो कि देयर इज नो स्मॉल चेंज, हल्का सा स्मॉल चेंज है अगर है रूट्स में, अदरवाइज तो उसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ठीक है। तो ये हमने जो है यहां से हमारे पास एरर मिल गई रेगुलर फाल्सी की। अब हो सकता है कि ये इसके फंक्शन जो है इसके लिए मिली हो। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को चेंज कर देता हूँ। तो लेट्स टेक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको लिख लेता हूँ रिटर्न। तो इसका मतलब हमने x² - 4 ले लिया। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जो वैल्यूज है उसको मैं ले रहा हूँ, यहां पर लिख लेता हूँ ये। ठीक है। तो हम या तो हमने क्या किया, अब मैंने वैल्यू ले ली x² - 4, ये रूट ले लिया, मतलब इक्वेशन ले लिया। तो हमें पता है कि x² = 4 और जो x आ जाएगा +-2i, तो दो हमारे पास रूट आ जाएंगे, एक +2 और एक -2। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें कैसे फाइंड आउट करना है रूट। अब इसको अगर मैं fx लूं तो आई एम टेकन fx = x² - 4, ये ले लिया मैंने। अब मैंने f को 0 देखा तो 0 पे आ गए -4, f को 1 देखा तो 1 पे आ गए 1 - 4 = -3, f को 2 पे देखा तो वहां पर 0 आ गया, चलो हमें पता नहीं क्या है। f को 3 पे देखा तो 9 - 4 = 5। तो अब हमने देख लिया कि ये f1 एंड f3, तो इसका मतलब जो 1 है और जो 3 है इसके बीच में रूट लाई कर रहा है कहीं पर। ठीक है। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेता हूं तो मैं गैस जो दूंगा 1 और 3 देना है मुझे। अगर मैं गलत गैस दे दूंगा तो पता चला वो कन्वर्ज ही नहीं किया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर है, मैं 2.2 दे देता हूँ इनिशियल गैस, और मैं यहाँ पर ये एलिमेंट वो रखता हूँ, तो इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए क्या मैसेज आया, कन्वर्ज ही नहीं किया। ठीक है ना, तो फंक्शन मस्ट हैव द अपोजिट साइन एट x0 और x1। तो ये लिखा हुआ आ गया कि दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए, पर हमें पता है कि वो अपोजिट साइन नहीं है, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो यहाँ से हमारे पास एरर आ गई। तो अब मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अब मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 लिख देता हूँ। अब देखते हैं रन करके, अब देखिए आंसर आ गया। तो सेकंड जो फर्स्ट इटरेशन थी उसमें 1.75 मिला, एरर ये थी। फिर रिफाइन होके हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन में और रूट थोड़ा बढ़ गया इस केस में, फिर हमने इसको और रिफाइन किया। ठीक है, तो अच्छा रूट 2 की तरफ जा रहा है, तो ये रूट कन्वर्जिंग टुवर्ड 2, तो ये हमने रिफाइन करते जा रहे हैं और एरर को कम करते जा रहे हैं। तो देखिए पहले एरर है 1.25, फिर 1.05, फिर 1.01, ऐसे एरर कम होती जा रही है, और हमारे पास जो रूट है, रूट की तरफ हम कन्वर्ज करते जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 11 इटरेशंस में हमारे पास जो है हमें रूट मिल गया है जो हमारा रूट 2 था, और ये हमारी कन्वर्जेंस है। अब कोई कहे कि ये रूट तो हमें 11 इटरेशन में मिल रहा है, हम क्यों इतने नंबर ऑफ इटरेशन ले रहे हैं? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी टॉलरेंस कितनी है। अगर मैं इस टॉलरेंस को और कम कर दूं, देखता हूँ 4 कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि 4 डिजिट तक वो सेम रहे, बता 4 डिजिट तक एग्जैक्ट दे। तो अब देखते हैं इसमें केस में क्या होता है। तो नंबर ऑफ इटरेशन देखिए कम हो गई, 8वीं इटरेशन में ही हमारे पास आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था कि एक्यूरेसी को चेंज कर दिया कि हमें देखना सिर्फ 4। तो अगर आप देखेंगे तो ये और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 8 माइनस 7 जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 0.000040 आ जाएंगे, और 1.4 हो गया। तो 1 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 0.0000 से कम हो गया। तो इसका मतलब जो है, जो हम कर रहे थे वैल्यूज, देखिए 1.99983 है और 1.9987 है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं। हमने देखा ये, अब आप देखो तो हमारे पास जो रूट आया वो ये आया 1.999983, और दूसरा आया 1.9999 कितना आया 97, ये आया। ओके, और 2 की तरफ जा रहा है वो। तो ये हमारी दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेंगे, तो ये सपोज हमारा x7 था और ये x8 था। तो हमने देखा कि x8 माइनस x7 ये कितना आ रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये आएगा 0.000014, ये आ गया। और हमें पता है कि ये लेस देन है 0.00005 से। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये रुक जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अगर हम देखें तो इससे पहले अगर हम देखें 6th में क्या हो रहा है, तो 83 माइनस 15, तो आप देखेंगे 0.5 से ज्यादा वैल्यू है, तो इसलिए वो एक और इटरेट करेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितने नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए। अगर कोई कहे मुझे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए नहीं, तो हमने इसको किया तो देखोगे आप 5 इटरेशन में आंसर आ गया। तो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ जाएंगे। अभी मैं इसको बढ़ा के 7 कर दूं, लेट्स सी क्या होगा। देखो इटरेशन जो है वो 2 आ गया, अब तो 12, तो इतने आ गए। तो यहां से हमारे पास जो है ये रूट्स मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा मेथड है, जो हमारा ये कोड है, ये रोबस्ट हो। रोबस्ट का मतलब हमें क्या करना है कि काफ़ी सारी
फंक्शंस के लिए इसको चेक करना है। तो मैं अब ये दूसरा फंक्शन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंक्शन जो है कुछ भी हो सकते हैं, ये ट्रांसीडेंटल भी हो सकते हैं, ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस भी हो सकती हैं, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हमारे पास ये है कोई फंक्शन, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन लेता हूँ, कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6 ई की पावर माइनस 6। ठीक है, तो इसको मैंने रेगुलर फालसी से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि अगर मैं f0 लूँ तो ये 0 माइनस 6 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6। f1 तो 1 माइनस 6 बाई ई, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये 6 से कम ही होगी, तो दिस इज आल्सो नेगेटिव। f2 देखते हैं क्या होगा, 4 माइनस 6 ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ई स्क्वायर जो है काफी बिग वैल्यू है, तो हम देखेंगे कि जो वैल्यूज है ये ग्रेटर देन 0 आता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 और 2 देंगे अगर हम, तो हमें ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर 1 और 2 दे दिया। 1 और 3 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पहली कंडीशन क्या थी कि वो क्लोज टू द गैस होना चाहिए, सो दैट कि हमें श्योरिटी हो जाए कि हमें रूट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो मैंने टॉलरेंस को थोड़ा कम कर दिया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए 5 इटरेशन में हमारे पास सोल्यूशन आ गया 1.2870, ये इसका सोल्यूशन आ गया और ये हमारे पास कन्वर्जेंस आ गई। तो इस केस में हमने क्या किया, जस्ट 5 डिजिट तक, 4 डिजिट बेसिकली, अच्छा यहाँ पर हमने किया 5 तक, तो यहाँ पर 5 डिजिट तक वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब देख लो, ये सोल्यूशन जो है 1.28705 और 1.28705, तो 5 डिजिट बिल्कुल सेम है। 6 डिजिट पे जो है वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 0.5 से कम आना चाहिए, तो 5 से कम है, तो ये हमारी एरर आ गई और हमें ये वैल्यू आ गई। इसी को अगर मैं देखता हूँ कि 1 2 ना देकर 3 देके देखते हैं क्या होता है। तो नंबर ऑफ इटरेशन जो हुई वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बस एक इटरेशन और बढ़ गई, 2 इटरेशन बढ़ गई। थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ा इस केस में, जो हमारा कोड है इसको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा, बट हमारा जो कन्वर्जेंस है वो हमें मिल गया है। ठीक है ना, तो इस केस में भी हमारा जो सोल्यूशन है हमें मिल गया। अब कोई दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स, तो ये देखता हूं मैं इसमें क्या हो रहा है। अब हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स, ये ले लेता हूं मैं। अब ये जो है ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, तो अब इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो पेन एंड पेपर हम सोल्व नहीं कर सकते, बट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेशन से पता चल गया हमें कि अगर मैं 0 लेता हूं तो ये आएगा 0 माइनस 1, तो ये नेगेटिव आ गया। f1 ले लिया मैंने, तो ये आ गया 1 माइनस कोस 1। ठीक है, तो 1 माइनस कोस 1 जो होगा, वो कोस की कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से तो कम ही होगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इससे हमें एक अप्रोक्सीमेट पता चल गया कि जो हमारा रूट है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पर रहेगा। ठीक है, और 0 पे भी नहीं है और 1 पे भी नहीं है। तो इसका हम यूज करेंगे इस मैथमेटिक्स का टू फाइंड आउट कि कहाँ पर रूट है। तो अब देखो रूट जो मैंने लिए हैं 1 और 3, अगर मैं सेम ही ले लेता हूँ, पर हमें पता है कि वो 0 और 1 के बीच में है, तो अगर मैं इसको रन कर दिया गलती से तो हमारे पास रूट आ गया। द अपोजिट साइन होने चाहिए, फंक्शन मस्ट हैव अपोजिट साइन। तो जैसे ही आएगा मुझे पता चल जाएगा कि मैंने गलत वो ले लिया इनिशियल गैस, तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ और यहाँ पर 1 कर देता हूँ और देखता हूँ। देखिए
तो 0.821 आ गया हमारे पास रूट, और इसमें इटरेशन लगी 6 इटरेशन लगी सिर्फ। तो 6th इटरेशन में आप देख लीजिए कि जो वैल्यूज है वो 5 डिजिट तक बिल्कुल सेम है, और 6th डिजिट में भी अगर डिफरेंस देखें तो 5 से कम आ जाएगा, तो इसलिए रुक जाएगी। और जो हमारा क्योंकि ये इसको रोकने के लिए हमने कंडीशन दी है कि जब तक ये ना रुके, जब तक हमारा टॉलरेंस जो है से कम ना हो या इसकी वैल्यू टॉलरेंस से कम ना हो, तब तक ये चलता रहे। तो हमने ये किया, और तो देखो यहाँ पर इनिशियल गैस में ये इतनी एरर थी, एकदम एरर डिक्रीज होकर सेकंड में ये हो गई और थर्ड में ये हो गई एकदम, और ये तो उसके बाद कोई चेंज नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि जो मेथड है रेगुलर फाल्सी, इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू फिक्स पॉइंट में हमने देखा बिल्कुल लीनियर थी, तो इसमें थोड़ी बेटर है, उससे बढ़िया है। तो ये हमारा जो है रेगुलर फाल्सी मेथड जो है वो हो गया। अब सेम वे हम देखना चाहते हैं कि सीकेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे बताया कि सीकेंट जो मेथड है वो एज सच रेगुलर फाल्सी जैसा है, बस इनिशियल गैस में प्रॉब्लम है, हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं चलो इसको फाइंड लिख लेता हूँ और ये इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो सीकेंट मेथड्स है वो सीकेंट मेथड्स का एक हमने कोड बना लिया, सेम ही कोड है, बस इनिशियल गैस में चेंज आ सकता है। तो हमने इनिशियल जो हमारा सीकेंट मेथड है वो ये आ गया, टॉलरेंस मैक्सिमम ये सेम वे से ही चलेगा, बट नाम हमारा सीकेंट मेथड है। बस यहाँ पर ये आ गया कि जो है डिवीजन 1 काउंटर 0 वो नहीं होना चाहिए कि सेम वैल्यूज जो है दोनों की सेम वैल्यूज ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा जो पिछले में हमारे पास थी वार्निंग कि मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, वो हमने वार्निंग को खत्म कर दिया। अब हमारी जो वार्निंग हो गई है बस ये डिवीजन हो गया 0 वाला। ठीक है, तो अब वो सेम वे से हम चलते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे न्यू वैल्यूज को, और उसके बाद जो है हम अब इसमें इस केस में कन्वर्जेंस देख लेंगे। तो आप देखिए मैंने इस फंक्शन को मैं ये कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स जो है इसको देखते हैं जो हमने अभी किया है, और इनिशियल गैस जो है 0 से 2 के बीच में मैंने ले लिया है। इसको मैं फिर रन करता हूँ, ये तो रन किया तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस आ गई। तो आप देखिए इसका मैथ जो सोल्यूशन है 0.8241 आ गया है, और देखिए एकदम कन्वर्जेंस कितनी फास्ट गई है। तो ये जो कन्वर्जेंस है ये लीनियर नहीं है, फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड ऐसे डिक्रीज हो रही है, एंड 7 इटरेशन में हमारे पास ये आ गया। इनिशियल गैस हमने देखिए क्या लिया था 0 और 2। ठीक है, तो पिछले में हमने क्या किया था, इसी फंक्शन को 0 और 1 लिया था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स, इसमें क्या लिया 0 और 2 लिया। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, 1 और 2 लेके देखता हूँ क्या होता है। देखो फिर भी आ गया। अब आप सोच लो कि 1 पे भी ये पॉजिटिव है और 2 पे भी पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं इस फंक्शन की, तो 1 पे पॉजिटिव है और 2 पे क्या होगा ये, तो ये तो 2 पे 4 माइनस कोस 2, तो ये पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। तो मैंने इन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को लिया और उसके बाद मैंने सीकेंट मेथड अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ इस केस में, अगर यही काम मैं रेगुलर फाल्सी में करता तो एरर आ जाता, पर मैंने इसमें ऐसा नहीं किया, इसमें एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सीकेंट मेथड में हमने कंडीशन ही यही लगा रखी है कि जो एरर है मतलब जो इनिशियल गैस है वो अपोजिट साइन के जरूरी नहीं है कि होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रूट्स आ गया और ऐसे आ गया हमारे पास ये, तो ये सीकेंट मेथड जो है वो कन्वर्ज कर गया। क्योंकि सीकेंट मेथड जो है फर्स्ट इटरेशन में होता है, वैसे 1-2 इटरेशन के बाद वो रेगुलर फाल्सी टाइप ही काम करता है।
तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो हैं उसको कर सकते हैं। मैं ये इसको हटा के दूसरा कोई ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि सेम है या नहीं है, इसको देखा मैंने तो 1.28 आ गई और ये हमारे पास एरर आ गई। तो कन्वर्जेंस ऑफ द एरर, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो डिपेंड भी करता है कि डेरिवेटिव्स जो है, फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो उस पॉइंट्स पे क्या आ रही हैं, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो ये कर दिया हमने। अब मैं इसको हटा के ये कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका रूट क्या है। देखिए रूट 2 था और मैंने लिया, इनिशियल गैस लिया 1 और 2 और रूट है 2.33 और उसको भी कन्वर्ज कर गया ये। तो यहाँ से क्या हुआ, सेकेंड मेथड ने हमारे कन्वर्जेंस दे दी। ठीक है, तो इस मेथड से भी हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर देता हूँ मैं और कोई ये ले लेता हूँ। हमें पता है इसका रूट 2 है। ठीक है, तो 2 ना लेके मैं इसको क्या करता हूँ, 0 ले लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ। रन किया मैंने, ये आ गया 7th इटरेशन में आंसर आ गया मेरे पास। देखिए, और ये कन्वर्जेंस आ गया। तो दिस कन्वर्जेंस इज गिविंग यू द फास्टर, इस टाइप से कन्वर्ज कर रहा है। रेगुलर फाल्सी में स्टार्टिंग में वो फास्ट कन्वर्ज कर रहा था, उसके बाद दे नो चेंज। ठीक है, पर सेकंड में क्या कर रहे हैं कि हर एक स्टेप पे इट इज फास्टर जो है वो कन्वर्ज जो है। तो हम यहाँ से अब मतलब चेक कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमें पता ना चले। हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 2 वैल्यूज लिया हमने, हम यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने सपोज 7th स्टेशन माइनस 6th इटरेशन की वैल्यूज ली, तो हमने इसको एरर लिख दिया, एरर एट ये n अगर n+1 है तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ 7। फिर मैंने x6 माइनस x5 देखा, ये एरर आ गई 6। तो आप देख सकते हैं कि जो E7 है दैट विल बी शुड बी इक्वल टू सम E6 और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो क्या आ रही है, तो वहाँ वो 1.67, अगर हम थ्योरेटिकली जाएं तो 1.67 आएगी। ठीक है, 1 तो नहीं है क्योंकि उससे पता चल गया हमें, ग्राफ से तो पता चल रहा है कि 1 तो नहीं है सेकेंड में। ये देखिए, तो इसकी जो है वैल्यूज है एकदम रिड्यूस होगी, फिर रिड्यूस हो गई, फिर रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो जो कन्वर्जेंस है वो काफी फास्ट है। तो ये हमने आज हमने रेगुलर फाल्सी और सीकेंड मेथड डिस्कस कर लिया है और इनके मैंने पाइथन कोड भी डिस्कस हो गए हैं और हमने देख लिया है कि वो कन्वर्ज करते हैं और दैट गिव्स द फास्टर कन्वर्जेंस बेसिकली उससे बाइसेक्शन मेथड से या फिक्स पॉइंट मेथड से। तो हम आगे भी इससे रिलेटेड कुछ जो न्यूटन रैप्सन है वो करेंगे। तो आपके लिए इस लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।